Hello everyone, I am Rajesh Gupta. Welcome our live class. Dear students, आज हम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार डेटा लेकर के आए हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार डेटा। सबसे पहले थोड़ा सा आपको कार डेटा के बारे में बताना चाहूंगा कि कार डेटा है क्या। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार डेटा को टेबल की सहायता से विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले कार डेटा में इनकी 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और जिस भी एनिमल्स में ये तीनों कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वो फाइलम कार डेटा के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं? पहला नंबर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंस ऑफ dorsal tubular nerve cord, and third number presence of pharyngeal gill slits। यानी कि ये तीनों ही विशेषताएं जिस एनिमल्स में दिखाई देंगी वो कार्डेट एनिमल्स कहलाते हैं। यानी कार्डेटा की ये 3 विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ dorsal tubular nerve cord, and third number presence of pharyngeal gill slits। ये कार्डेट एनिमल्स के जीवन के किसी न किसी अवस्था में, ये संपूर्ण जीवन में पाई जाती हैं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा पढ़ेंगे। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू पार्कर एंड हैसवेल, और इसको 1987 में रिवाइज किया है मार्शल एंड विलियम्स ने।
तो एक यहाँ टेबल बना रहे हैं और उस टेबल के माध्यम से फाइलम का डेटा को कितने सब फाइलमों में डिवाइड किया गया, उन सब फाइलम को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया, किस क्लास के अंतर्गत कितनी सुपर क्लास आती हैं, उन सुपर क्लास को भी कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ये सब आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर बताने जा रहा हूं। यहाँ फाइलम का डेटा के अंतर्गत कितनी सब फाइला है, तो ये एरो के निशान से ही समझ में आ रहा है कि 4 सब फाइला में फाइलम का डेटा डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट नंबर है एडियो का डेटा, ट्यूनिकेटर। थर्ड नंबर है एक्रेनियन और फोर्थ नंबर है क्रैनिएटर। अब इन सब फाइलम के अंतर्गत इनमें किसी में 1 क्लास, किसी में 2 क्लास, किसी में 3 क्लास, तो कितनी क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है? क्लासेस टेलो का डेटा के अंतर्गत 2 क्लासेस आती हैं, एंटेरोनेउस्टा और दूसरा नंबर है टेरोब्रैंकिया। इसमें फर्स्ट क्लास एंटेरोनेउस्टा और दूसरा नंबर है PTERO टेरोब्रैंकिया। इसी प्रकार से ट्यूनिंग डेटा के अंतर्गत 3 क्लासेस आती हैं, एसिडिएसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। एसिडिएसिया, थैलेसिया एंड थर्ड नंबर है लार्वेसिया। थर्ड सब फाइलम के अंतर्गत केवल एक ही क्लास आती है, जिसको सिफाइलोकार्डा कहते हैं। जबकि ये फोर्थ नंबर जो क्रैनिएटा है सब फाइलम,
दो सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी फर्स्ट सुपर क्लास है एक नैथा है, एक नैथा, और दूसरा नंबर है जेंथोस्टोमेटा। जेंथोस्टोमेटा। अब यहां पर एक नैथा को भी इसके अंतर्गत 6 क्लासेस आती हैं और जेंथोस्टोमेटा सुपर क्लास के अंतर्गत 7 क्लास आती हैं। तो यदि हम कहें कि क्रेनिएटा में कितनी क्लास होती हैं, तो टोटल 13 क्लास होती हैं। यहां पर क्लासेस यहाँ भी क्लासेस एक नैथा के अंतर्गत कौन कौन सी क्लास आती हैं, इसमें फर्स्ट नंबर है यूफेनेरिडा, यूफेनेरिडा। सेकंड क्लास है इसमें हेटेरोस्ट्रेसी, तीसरा नंबर है एनास्पीडा, चौथा नंबर है ऑस्टियोस्ट्रेसी, ऑस्टियोस्ट्रेसी। फिफ्थ नंबर है इसमें पेट्रोमाइजेंसिया, सिक्स नंबर है पेट्रोमाइजेंसिया, सिक्स नंबर है मिक्सिनोइडिया। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट एक नैथा के अंतर्गत कितनी क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं। अब यहां से जेंथोस्टोमेटा के अंतर्गत कितनी क्लासेस आएंगी, 7 क्लासेस आएंगी, जिनमें से प्लेकोडर्माई फर्स्ट नंबर है, इलास्मो, ब्रांचाई, इलास्मो ब्रांचाई। तीसरा नंबर है इसमें ऑस्टियक्टीज, फोर्थ नंबर है इसमें टीबिया, एम्फीबिया। फिफ्थ नंबर है रेप्टिलिया,
6 नंबर है एवीज और 7th नंबर है मैमेलिया। यहाँ पर थोड़े से छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसको बार बार रिपीट करता रहूंगा तो आप लोग। अब यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के टोटल 13 नंबर तक, 6 ये है, 7 8 9 10। नहीं, नंबर फर्स्ट से लेकर के नंबर 10 यानी एम्फीबिया तक। यहाँ पर यहाँ तक इसको कहते हैं एन एमनियोटा। क्या कहते हैं इनको? एन एमनियोटा, ओटी एटा, ओटी ए एन ए एम एन आई एन एमनियोटा अथवा और इनको लोअर वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जबकि रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया इनको एमनियोटा अथवा हायर वर्टिब्रेट एनिमल्स भी कहा जाता है। एमनियोटा और हायर वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी कहा जाता है। क्या लिखा है? एमनियोटा और हायर वर्टिब्रेट इनको कहा जाता है। किनको? ये थ्री क्लासेस को, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। अब यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं नीचे, ये है किसके अनुसार? तो टेबल में तो टेबल में ये टेबल क्या शो कर रही है? शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलोकार्डेटा। पार्कर एंड हैस्वेल revised by Marshall and Williams 1987।
ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं छोटे भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं बार बार इनको रिवाइज करता रहूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पढ़ा क्या रहे हैं आप लोगों को? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। तो फाइलम कार्डेटा हेटेरोजीनस कार्डेट एनिमल्स का ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप के एनिमल्स दूसरे ग्रुप के एनिमल से कई लक्षणों में भिन्न होते हैं, जबकि उनमें कुछ समानताएं पाई भी जाती हैं। पार्कर एंड हैसबेल ने डिवाइड किया है। सब फाइला फर्स्ट एक्रेनिया, सब फाइलम फोर्थ क्रेनिएटा। अच्छा, यहां पर एडिनोकार्डेटा को हेमिकार्डेटा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? टर्की कहते हैं। ट्यूनिकेटर को यूरोकार्डेटा भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक्रेनिया को सिफेलोकार्डेटा कहते हैं। जबकि क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। इस प्रकार से कितने सब फाइला हैं? 4। अब पहला नंबर सब फाइला फर्स्ट है एडिनोकार्डेटा। और हेमिकार्डेटा क्यों कहा जाता है और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और इसमें कौन कौन से एनिमल्स को सम्मिलित किया जाता है? तो बताना चाहूंगा कि हेमिकार्डेटा यह ग्रीक वर्ड हेमिकार्डेटा किस शब्द से बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं हेमी टू हाफ। हेमिक मतलब क्या होता है? हाफ। और कार्ड CHORDE कार्ड स्पेल होता है कार्ड यानी कि स्ट्रिंग या क्षण। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें हाफ ये जीवन की कुछ ही स्टेज तक एक क्षणनुमा संरचना पाई जाती है, नोटोकार्ड नहीं होती है। कैसी संरचना होती है? एक हाफ क्षण। साइंटिस्टों के द्वारा काफी लंबे समय तक फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत इनको निम्न कार्डेट की मान्यता दी गई, क्योंकि कई कैरेक्टर्स में कार्डेट एनिमल्स के समान ही दिखाई देते थे। लेकिन बाद के
कई कैरेक्टर्स में कार्डिएट एनिमल्स के समान ही दिखाई देते थे, लेकिन बाद के साइटोलॉजिस्टों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में हेमिकार्डेटा को कार्डेटा से हटा करके इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत एक स्वतंत्र फाइलम के रूप में रख दिया गया है। रेप्टोकार्ड के स्थान पर स्टोमोकार्ड पाई जाती है। इसमें हेमिकार्डेट एनिमल्स, अब इसमें हेमिकार्डेट एनिमल्स में आते कौन है? फॉर एग्जांपल बैलेनोग्लॉसस। इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? बैलेनोग्लॉसस क्या है? यह कैरेक्टर जानने से पहले थोड़ा सा और इसमें बताया दे रहा हूं कि एडिलोकार्डेटा या हेमिकार्डेटा के अंतर्गत 2 क्लासेस आती हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर है एंटेरोन्यूस्टा और दूसरा नंबर है टेरोब्रैंकिया। अब इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टर इनका पहला है कि सभी हेमिकार्डेट एनिमल्स ये मराइन वाटर होते हैं, और या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, या सोलिटरी या कॉलोनियल जीवन व्यतीत करते हैं, या बालू की सतह पर बिल बना करके रहते हैं। दूसरा नंबर है इनका जो बॉडी होता है वह हेड कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होता है। फोर्थ नंबर बता सकते हैं कि इसमें एक्सोस्केलेटन का अभाव होता है। इसमें टार्नेरिया लार्वा, इसमें नोटोकार्ड के स्थान पर स्टोमोकार्ड पाई जाती है, और जीवन की किसी न किसी स्टेज पर डार्सल नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। ये इसके क्या हो गए? सामान्य लक्षण हो गए, जनरल कैरेक्टर्स। इसके यूनिक डेटा था यूरोकार्डेटा। तो यहां पर यूरोकार्डेटा का मतलब होता है, अच्छा, यूरोकार्डेट एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी ग्रीक वर्ड से मिलकर के बने हैं। ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। ये यूरो मींस होता है यूरोस, इक्वल टू होता है अटेक, और कार्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, CORDE, कार्ड या स्ट्रिंग। कार्ड या स्ट्रिंग का मतलब यहां से है नोटो कार्ड से। तो यूरोकार्डेट में ऐसे एनिमल्स जिनमें केवल टेल तक ही, या कि ऐसे एनिमल्स जिनमें केवल लार्वा यूरोकार्डेट एनिमल्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं? हर्डमानिया, इसका सामान्य एग्जाम्पल हर्डमानिया यूरोकार्डेटा का। इसके अंतर्गत 3 क्लासेस आती हैं, एसिडिएसिया, एलेसिया और लार्वेसिया।
अब इसके भी कुछ कैरेक्टर मैंने आपको शुरू में ही बता चुका है कि जो फाइलम कार्डेटा होते हैं वो हेटेरोजीनस एनिमल्स का ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप के एनिमल्स दूसरे ग्रुप से कई लक्षणों में भिन्न होते हुए भी कुछ लक्षणों में वो समान होते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर्स इसमें लेकिन कुछ लक्षणों में इससे ये भिन्न होगा। भी समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में रहते हैं। ये दूसरा नंबर बता सकते हैं, ये कॉलोनियल या सोलिटरी फॉर्म में पाए जाते हैं, एकल या ग्रुप बना करके रहते हैं। तीसरा नंबर आप बता सकते हैं कि ये स्वतंत्रता पूर्वक जल की सतह पर तैरते हैं, किसी ठोस सतह से चिपक करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए फुट पाए जाते हैं। इसमें टेस्ट या ट्यूनिक का बाह्य आवरण पाया जाता है जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें भी ओपन टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें मेटामॉर्फोसिस के दौरान डेवलपमेंट, लार्वल डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, ये पाई जाती है। तो ये इसके क्या हो गए, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गए या जनरल कैरेक्टर्स हो गए। तीसरा सब फाइलम है एक्रेनियन आर्सिडेटर। एक्रेनियन, यहां पर एक्रेनिया भी ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? ए फॉर ऑप्शन, और क्रेनियम, क्रेनियन। ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर और क्रेनियम एब्सेंट होते हैं, वो एक्रेनिया कहलाते हैं। और इस सब फाइलम के अंतर्गत केवल एक ही क्लास आती है, सिफाइलोकार्डा। और इसका सामान्य एग्जाम्पल है एक्रेनिया या सिफाइलोकार्डा। एम्फिऑक्सस सामान्य एग्जाम्पल जो आप लोगों के सिलेबस में भी है, एम्फिऑक्सस। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, एम्फिऑक्सस। और इसमें क्या मैंने बताया था, हर्डवानिया। इसमें केवल एक ही क्लास आती है। और अब इसमें एक्रेनियन के जनरल कैरेक्टर्स, तो इसका पहला जनरल कैरेक्टर्स है, इसमें स्पष्ट हेड नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी जो बॉडी होती है वो ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। इसकी संपूर्ण बॉडी में मायोटोम्स पाए जाते हैं। इसमें भी वास्तविक सीलोम नहीं पाई जाती, इसमें भी होते हैं। और समुद्र की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। इसमें मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं।
फोर्थ नंबर सब फाइला है जो आपका सब फाइला फोर क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक सिर यानी कि वास्तविक सिर और क्रेनियम पाया जा, वो क्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो वर्टिब्रेट एनिमल्स कहलाते हैं। यहाँ पर वर्टिब्रेटा जो है यह एक लैटिन वर्ड है। वर्टिब्रेटा एक लैटिन वर्ड है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है वर्टिब्रेटस। वर्टिब्रेटस का मीन्स होता है यहाँ पर बैकबोन। मतलब रीढ़ की हड्डी। ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। अधिक विकसित होते हैं इनकी तुलना में, ये ऊपर वाली क्लासेस की तुलना में। और इसको या इस सब फाइलम को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक नैथा एंड ज़ैंथोस्टोमेटा। एक नैथा के अंतर्गत कितनी क्लास आती हैं? 6 क्लासेस आती हैं। यूफेनेरिडा, हेटेरोस्ट्रेसी, एनास्पिडा, ऑस्ट्रासिस आती हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर है प्लेकोडर्माई, सेकंड इलास्मोब्रांचाई, थर्ड नंबर है ऑस्टियक्थीस, फोर्थ नंबर है एम्फीबिया, फिफ्थ रेप्टिलिया, सिक्स्थ एबीज एंड सेवंथ नंबर है मैमेलिया। अब इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इसके सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। जैसे फर्स्ट नंबर है कि ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों प्रकार के हुए हैं, यानी कि दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर से लेकर के और यहाँ ऑस्टियक्थीस यानी कि 9 नंबर तक ये सभी जल में पाए जाते हैं। इनमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, यानी कि पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। दो जगहों पर पाया जाता है, लेकिन रेप्टिलिया, अच्छा रेप्टिलिया में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी जल में पाए जाते हैं। और मैमेलिया भी दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ होते हैं? स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर इसमें एक जो पाया जाता है, इनमें अंतर कंकाल भी पाया जाता है। तीसरा इनमें श्वसन के लिए किडनी पाई जाती है। इनमें क्लोज टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट होती है। रेस्पिरेशंस के लिए इनमें ज्यादातर लंग्स ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। इनमें से ये जो ऊपर की ओर हैं फर्स्ट नंबर से 9 नंबर तक, ये जनरली दो पैरों वाले ही होते हैं या पैर इनमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन इधर के एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया ये 4 पैरों वाले होते हैं और एबीज जो होती है ये 2 पैरों वाली होती है।
तो इस प्रकार से इनमें कुछ हटके कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, इनमें वास्तविक सीलोन भी पाई जाती है। तो ये क्या हुए, इनके जनरल कैरेक्टर्स हुए। तो हम लोगों ने अभी तक फाइलम कॉर्डेटा के 4 सब फाइलम के बारे में पढ़ा। इनको क्यों उस नाम से जाना जाता है, इनमें कितनी क्लासेस आती हैं, इनमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वर्टिब्रेटा में, अब आपको एनिमल्स में इधर लिखे भी हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। हम लोग कौन, हम लोग भी तो वर्टिब्रेट्स ही हैं। अब यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन एक नॉर्मल वे पर कंप्लीट भी हो गया। आपको क्लासिफिकेशन से यदि लिखने के लिए आता है, आप इतना ही लिखें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बताया कि इसमें कितनी क्लास है, इस सब फाइलम में कितनी क्लासेस हैं, लेकिन उन क्लासेस में ऑर्डर भी है। नो डाउट सब में 2-2 3-3 ऑर्डर हैं इन क्लासेस में, लेकिन ऑर्डर और ऑर्डर के आगे फिर आपको फैमिली, फैमिली के अंतर्गत फिर स्पीशीज, ये सब चीजें हाँ याद हो सकती हैं, लेकिन हर स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा सा टफ होता है। आप क्लासेस तक ही यहाँ याद रखें, और जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठे तो आप ऑर्डर भी ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सुपर क्लास थी, इसकी सुपर, यहाँ पर कौन कौन से हैं, एग्नैथा एंड ज़ैंथोस्टोमेटा। अब इनको भी जानता है कि एग्नैथा मीन्स क्या होता है, और तो एग्नैथा भी ये ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एग्नैथा करना है कि यहाँ तक हम पढ़ा दिए चारों सब फाइल। अब इनके अलावा कुछ वर्ड हमारे सामने दिख रहे हैं, जैसे एग्नैथा, ज़ैंथोस्टोमेटा, एमनियोटा, एमनियोटा। फिर इसके बाद एग्नैथा एंड ज़ैंथोस्टोमेटा। अभी मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एग्नैथा एंड ज़ैंथोस्टोमेटा। तो एग्नैथा मींस क्या होता है, यह एग्नैथा ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। ए फॉर होता है ऑप्शन, और ज़ैंथोस ए फॉर एब्सेंट या नॉट, ए फॉर एब्सेंट और नॉट। जब होता है जबड़ा। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक जबड़े और पेयर्ड फुट एब्सेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक जबड़े और युग्मित पैर नहीं पाए जाते, वो एग्नैथा के अंतर्गत आते हैं। और एग्नैथा के अंतर्गत कितनी क्लासेस आती हैं, ये यूफेनेरिडा, हेटेरोस्ट्रेसी, एनास्पिडा,
ओस्टियोस्ट्रेसी, पेट्रोमाइजासिया, मिक्सिनोइडिया। तो यहां पर ये 6 क्लासेस एग्नेथा के अंतर्गत आती है। ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, इनके कैरेक्टर्स बहुत ही सामान्य होते हैं और ऐसा माना जा सकता है कि ये कार्डेट्स के पूर्वज भी कहे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जैंथोस्टोमेटा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक जबड़े और युग्मित पैर पाए जाते हैं वो जैंथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर एक चीज और, पिसीज एंड टेट्रापोडा, पिसीज एंड टेट्रापोडा आप लोग नोट करते जाइएगा कि एग्नेथा और जैंथोस्टोमेटा दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं। पिसीज एंड टेट्रापोडा, पिसीज की स्पेलिंग होती है, यहां पे लिख दे रहा हूं, PISCES, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज ये लैटिन वर्ड है, पिसीज मींस होता है फिशेस जिनमें पेयर्ड फिन पाए जाते हैं, इनमें पैरों का अभाव होता है, पैर एब्सेंट होते हैं और ये संपूर्णतः कैसी होती है, जलीय होती है, एक्वेटिक होती है। और यहाँ पर यदि हम देखें कि यूथेनिया से लेकर के ऑस्टियोथीस तक ये सभी की सभी क्या है, पिसीज के अंतर्गत आती है। जबकि टेट्रापोडा मींस होता है, टेट्रापोडा भी ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। टेट्रा मींस होता है 4 और पोडा मींस होता है फुट। टेट्रा मींस क्या होता है, इसका मतलब 4 या यानी कि ऐसे एनिमल्स जो 4 पैरों वाले होते हैं वो टेट्रापोडा कहलाते हैं। तो यहाँ एम्फीबियस लेकर ये किसमें आएंगे, टेट्रापोडा के अंतर्गत आएंगे। ये अधिक विकसित एनिमल्स होते हैं और ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के होते हैं, ये दोनों जगहों पर अपना निवास करते हैं। यहाँ पर एरीज जो अब इसमें तीसरा नंबर एंड यूकार्डेटा। अभी मैंने बताया था कि प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा ही बताएंगे। प्रोटो कार्डेटा की स्पेलिंग लिखी ही है इधर, कार्डेटा एंड यूकार्डेटा बना है। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, या प्रोटोज मीन्स होता है फर्स्ट, और कार्ड मीन्स होता है कार्ड। फर्स्ट और कार्डा मीन्स क्या होता है, कार्ड। यानी कि पहले एनिमल मतलब नोटोकार्ड। तो जो प्रोटोकार्ड एनिमल्स हैं, या कि आप ऐसा कह सकते हैं कि फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत पहले 2 सब फाइलम, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ मैं छोड़ूंगा और उसको आपको पकड़ना है। तो फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत पहले 2 सब फाइलम ट्यूनिकेटा और एक्रेनिएटा या क्रेनिया, ये प्रोटोकार्ड कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं और इनको पहले वैज्ञानिकों के द्वारा कार्डेटा के अंतर्गत 2 अलग अलग
फाइलमों का नाम दिया था, ये फाइलमों के रूप में इनको रखा था। और इन्हीं के साथ एक तीसरा सब फाइलम जो आपका एडिनोकार्डेटा या हेमिकार्डेटा है, उनके कैरेक्टर, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पार्कर और हैसबेल ने अब हेमिकार्डेटा को वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत एक स्वतंत्र फाइलम के रूप में रख दिया है, और ये कार्डेटा सम्मिलित नहीं। तो जो प्रोटोकार्डेट एनिमल्स होते हैं वो प्रारंभिक एनिमल्स थे, आदिम यानी कि सबसे पहले के एनिमल्स थे, उनमें सिंपल कैरेक्टर्स दिखाई देते थे कार्डेटा के, इसलिए इनको कार्डेट के पूर्वज भी कहा जा सकता है, एंसेस्टर भी कहा जाता है। यहां पर अभी मैंने बताया कि ये देखा जाए क्लास में इंटेरोन्यूस्टा से लेकर के यहां सिफाइलोकार्डेटा कि इसमें आते हैं, प्रोटोकार्डेटा में आते हैं। और यूकार्डेटा के अंतर्गत ये वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, और इसमें यहाँ यूफेनेरिडा से लेकर के मैमेलिया तक के एनिमल्स सम्मिलित हैं। तो प्रोटोकार्डेटा यू का हम ऐसा कह सकते हैं, यू मतलब होता है बाद में, और प्रोटो मतलब पहले, ये फर्स्ट, ठीक है। अब आगे एक चीज और इसमें रह जाती है, एन एमनियोटा एंड एमनियोटा। तो आपको चाहूंगा कि सुपर क्लास एग्नेथा के अंतर्गत या सुपर क्लास एग्नेथा जंतु, अब एन एमनियोटा यह ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के बना है, ए भाग होता है इसमें भी अब्सेंट, और एमनियोन मींस होता है एमनियोन मेम्ब्रेन।